साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज कहिए, मगर यहाँ पर तमाम इतिहास भी जुड़े हुए हैं, तमाम क्रांतिकारी लोग रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात आज यहाँ पर मोतीलाल बौद्ध जी से हुई। मोतीलाल बौद्ध जी के बारे में आपको हम बता दें कि बौद्धिस्ट विचारधाराओं को पालन करते हैं, तथा कथित लोगों की तरह से बात नहीं करते, उनको मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, जो मानवता का मार्ग है उस पर चलते हैं। और द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो BSI है, जो एक बड़ी संस्था है जहां पर तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल जी, डॉक्टर चंद्रबोधीराव पाटिल, हाँ, पाटिल जी हैं, ट्रस्टी चेयरमैन। और ये सबसे बड़ा ओहदा होता है आपके यहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा ओहदा होता है। तो इस ओहदे के तहत मतलब देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा ओहदा होना बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहीं पर मोतीलाल बौद्ध जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं प्रयागराज के, तो आपने जब ये कार्यक्रम किया, क्या सोचा, कितनी संख्या होगी, क्या विचार है कि बुद्ध की ओर चलने का कारण? एक्चुअली हम लोग शुरुआत से ही जब से थोड़ा सा सजग हुए तो मिशनरी के लोग, अम्बेडकरी मिशनरी के लोगों के साथ जुड़ते गए। चूंकि हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में हम ऑल इंडिया PNB SC एम्प्लॉइज वेलफेयर संघ चलाते थे, तो हर कोशिश होती थी हर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बनाते थे जी। तो उसकी जयंती की वजह से और उसमें जुड़े होने के नाते जितने हमारे अच्छे दलित साहित्यकार हुए, वक्ता हुए, कार्यकर्ता हुए, एक्टिविस्ट हुए, उनसे हमारा संपर्क बना रहता था। और उसमें बुद्ध जी के विचार जहां बाबा साहब के आएंगे, बुद्ध जी के आना आवश्यक है, आते थे। तो मन में एक था कि अभी तो हम सर्विस पे हैं, रह के जो कर सकते हैं करते हैं, करेंगे, मगर उसके बाद हमें और कुछ करना है। बाबा साहब की जो एक मिशन थी, पे बैक टू सोसाइटी, गो बैक टू सोसाइटी जी। और बाबा साहब की एक संकल्प भी था, जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मैं इसमें पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं था, और ये वाली कहानी। और अंत में 1956 में उन्होंने 5 लाख उपासकाओं के साथ, उपासक के साथ उन्होंने धम्म ग्रहण किया, दीक्षा लिया। तो एक मेरी चाहत है कि बाबा साहब जैसे विद्वान, विश्व के माने हुए विद्वान ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता है जी। हम ना समझ पाए बात अलग है। तो एक धारणा थी कि हम भी बाबा साहब की तरह पैदा हो गए थे इसमें, ये हमारे बस में नहीं था, मगर मरेंगे नहीं जी। और उसी को कार्य रूप में परिणत करते हुए मैं आफ्टर रिटायरमेंट तुरंत मैंने इससे जुड़ा ही था। और मैं 10 साल से इसके साथ लगा हुआ था। मैं लोगों को तैयार कर रहा था कि कुछ और हमारे साथी इलाहाबाद के भी चले, बाहर के चले, मगर देखा इनकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो, प्रकाश की ओर से। मैं प्रकाश की ओर गया, मैं अकेला ही दीक्षा ले लिया। और उस भिक्षा को लेने के बाद काफी संख्या में लोगों को जोड़ लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस समय नागपुर, गोरखपुर, शाहजहांपुर से जो पदाधिकारी हैं, और यहाँ पर 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष है सतीश चंद्र बौद्ध जी और दूसरे हैं राम सेवक बौद्ध जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसको कवर करने के लिए 2 प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि पूर्वांचल की लाइन को देखते हुए गोरखपुर से जो बनाया है सतीश चंद्र बौद्ध जी को, और वहीं शाहजहांपुर से जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पश्चिम के उनका नाम है राम सेवक गौतम जी। अब इसमें बात कर लें, कितना मुश्किल होता है कि असल विचारों पे लोगों को जोड़ना। इसमें दिक्कत तो आती है, क्योंकि अपने लोग बहुत ज्यादा आगे हुए तो बाबा साहब तक पहुंच गए थोड़ा बहुत, और वहीं अटक जाते हैं जी। वो लगता है कि बस बाबा साहब को हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जान लिया, बस यही हमारी आखिरी, इसके आगे कुछ नहीं जी। जबकि बाबा साहब ने भी, उनका ये अंतिम पड़ाव नहीं था, उनका अंतिम पड़ाव था दीक्षा, धम्म जी, बुद्ध जी। और उन्होंने वो चीज करके दिखाया। और ये भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहाँ 2 साल भी जिंदा रह गया तो मैं पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। उनका तात्पर्य यही था, बौद्ध में बनाने से मतलब किसी धर्म के विपरीत बात नहीं करना था। वो ये देख रहे थे कि हमारे जो समाज के लोगों को जिस तरह प्रताड़ित किया जाता है 85% को, और उनके साथ जितना मतलब कि अमानुष भेदभाव किया जाता है, जानवरों से भी बदतर किया जाता है, तो इनका एक ही जगह है जहां इनका जीवन सही हो सकता है, वो है समता, बंधुता और न्याय, और वो है धम्म में जी। तो वो इसलिए उस मार्ग को हम लोगों को दे के गए कि हम अपने जीवन को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें इधर जाना ही पड़ेगा। अच्छा,
मानवता की बात और नेचुरल कॉल कह सकते हैं, नेचर कॉल कह सकते हैं कि नेचर को समझना, प्राकृतिक चीजें जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उसको समझना, उसको अपनाना है। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल बिल्कुल। होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका वे ऑफ स्टाइल है, बिल्कुल तमाम लोगों ने बौद्धिक ज्ञान लिया, बौद्ध विचार धारण किया, एक एज होती है, मगर वो कहते हैं हम बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं। क्या बाबा साहब चाहते तो शुरुआत में ही नहीं धारण कर सकते थे? मगर बाबा साहब ने पहले लोगों को एकजुटता करी, रोशनी दी, समाज को जगाया, उसके बाद किया। असल में बौद्ध दीक्षा धारण करके भंते कब बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, भंते का मतलब तो ये होता पहले कि जो भंते का अर्थ होता भय रहित। एक सामाजिक प्राणी क्या होता है, उसके अंदर तमाम तरह के भय होते हैं, जैसे परिवार का भय, जिम्मेदारियों का भय, अर्थ का भय, मकान का भय, तमाम तरह का होता है। तो भंते आदमी को तब बनता है जब इनको इन सब चीजें से मुक्ति मिल जाए, यानी इनसे भय से मुक्त हो जाए। मतलब हमें अब लड़की की शादी नहीं करना, हमें लड़कों की शादी नहीं करना, हमें पैसे अर्जन करने के लिए कोई भूख नहीं है, हाँ, हमें बहुत ज्यादा पारिवारिक मुंह माया नहीं है, मतलब कोई तनाव नहीं है, तब हम भंते। मगर भंते का मतलब ये होता है कि भंते के नहीं जाके किसी बुद्ध विहार में जाके वहां बैठ गया। तथागत बुद्ध के समय में भी था, जो बुद्ध विहार होते थे, मठ होते थे, तो उनका काम होता था चारिका। चारिका मतलब चलना, चलना मतलब आप इन विचारों को समाज में ले जाओ। इसके लिए आपको प्रतिदिन समाज में निकलना पड़ेगा, गांव में निकलना पड़ेगा। उसमें गांव हुआ थे, कस्बे हुआ करते थे। तो आज के समय में आपको गांव में निकलिए, कस्बों में निकलिए, शहर में निकलिए, और मनुष्य को मनुष्यता की पाठ पढ़ाइए, न्याय की पाठ पढ़ाइए, बंधुता का पाठ पढ़ाइए और उनको जोड़िए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म का विरोध करें, किसी धर्म के धर्माधिकारी को हम कुछ बोले उल्टा सीधा, ये नहीं है उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य ये है आप अपनी बात, अच्छाई बात बताएं। जैसा तथागत बुद्ध ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकता, और तुम मेरे नाम को इसलिए मत मानना कि तुम्हें कोई उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करोगे आप करोगे। मैं आपको मोक्ष का मार्ग दिखा सकता हूं, सेल्फ डिपेंड बनना। आपको मैं अच्छे जीवन का मार्ग दिखा सकता हूं। उन्होंने वो कैसे दिखाया? पंचशील से दिखाया जी। पंचशील में यही है ना, 5 चीजें हैं। पंचशील का मतलब 5 अच्छी चीजें। झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, है ना। ये 5 चीजें इन पे जो दी थी वही पंचशील है, और ये 5 चीजों के हर धर्म में है। किसी न किसी रूप में आप उठा के देखेंगे, हर धर्म में है। और जो ये 5 चीजों को जो व्यक्ति मान लेता है, अपने ऊपर लागू कर लेता है, वही सही मायने में बुद्ध हो जाता है, वही महात्मा हो जाता है, वही संत हो जाता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रेशर बनाया जाता है, सामाजिक मुद्दे बनाए जाते हैं। आप जैसे किसी ऐसी ऊपर से हैं, ठेकेदार है समाज के, तो आप छोटी कास्ट से हैं, तो उसका दबाव बनाना, तो उसके बाद एक अरसे से लोग लड़ाई लड़ते आए। वहीं पे बात करें आज के समय में बसपा सुप्रीमो पे जिस तरीके से बार बार दबाव बनाया जा रहा है, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर आप ज्यादा परेशान करोगे तो मैं बौद्धिस्ट बन जाऊंगी। क्या वो भी पूरी बौद्धिस्ट विचार रखना सही है? बिल्कुल रखना। हर आदमी के लिए बौद्धिस्ट विचारधारा तो ऐसी विचारधारा है, आपको जानना पहले भी था और आज भी बताएं, आपको जानकारी होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में कोई एक कास्ट का आदमी नहीं है। ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है। बुद्ध के समय से ही है और आज भी है। क्योंकि ये धर्म ये धर्म से क्यों अच्छा है कि ये पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, बुद्धिवादी धर्म है, सत्यता के धर्म है। इसमें कोई पाखंड नहीं है, इसमें झूठ नहीं है, इसमें किसी की बुराई नहीं, किसी को नुकसान नहीं है। तो जैसे आपने पार्टी की बात करी, बाबा साहब से लोग क्यों डरते थे? उन्होंने कहा था कि उन्होंने इतनी देर वेट इसलिए किया कि 27 धर्मों का अध्ययन किया पहले, और कोई भी धर्म के उस समय कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बड़ा आदमी था, हर धर्म का जो मठाधीश था या उसके अगुवा थे, वो बाबा साहब को कन्विंस करने की कोशिश ना किया हो कि आप मेरे धर्म को ज्वाइन करो। कोई भी ऐसा धर्म का नहीं था। उनको यहां तक आगे सोने से हम आप तरफ तराजू में आ जाइए, और जितना सोना लगता है उतना सोने से आपको तौल देंगे। किसी ने कहा हम आपको स्टेट के राजा बना देंगे, मगर वो किसी लालच में नहीं आए, क्योंकि वो दलितों के ही नहीं, औरतों के भी मसीहा थे। और औरत चाहे दलित की हो
चाहे सवर्ण के, वो सभी की मसीहा थे। उनके अंदर कोई ऐसी भेदभाव नहीं थी कि हम किसी व्यक्ति, मगर ये ज्ञान कोई नहीं देता वही तो है ना कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों का रहनुमा बताते वो जानबूझ के बनाया गया ना, जानबूझ के बनाया गया ताकि एक जगह ये संकुचित होकर रह जाए। तो उस पे जब गए तो राजनीति, जब उन्होंने देखा कि इसने परिवर्तन किया, बहुत बड़ा परिवर्तन था। उस समय 56 में 5 लाख व्यक्तियों को जोड़ना और उनको धम्म दीक्षा दिलाना बहुत बड़ी बात थी। तो जो अभी आप राजनीतिक पार्टी की बात करके कह रहे हैं, जो और लगातार वो कार्यक्रम भी बौद्ध धर्म में ही करवा रहे हैं, सारा कार्यक्रम, चाहे जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो। तो उनको राजनीतिक पार्टी को ये भय है कि एक बाबा साहब आकर इतना बड़ा क्रांति खड़ा कर दिए, कहीं ये अभिनेत्री ने, नेत्री ने, कहीं इन्होंने इस चीज को कर लिया तो ये तो बहुत बड़ा। उस समय 5 लाख, आज तो 5 करोड़ से नीचे बात नहीं होगी, 10 करोड़ से नीचे बात नहीं होगी। नो डाउट, चाहे बहन जी हो, चाहे कांसीराम जी हो, जी, चाहे वो हो। अगर कांसीराम जी ने आह्वान कर दिया होता तो कई करोड़ लोग तुरंत चले जाते। और वो जब कन्वर्ट होगा तो क्या देखने वाला दृश्य होगा। और कन्वर्ट देखिए, कन्वर्सेशन कुछ नहीं है, सच पूछिए, सिर्फ सत्य को एक्सेप्ट करना, सत्य को एक्सेप्ट। और हम अपने ही घर में वापस जा रहे हैं भाई। पुरातन काल में जाइए, पुष्यमित्र शुंग के पहले 2500 साल पहले की जो बातें हर जगह आती, तो क्या था, जब सोने की चिड़िया थी भारतवर्ष, वो तथागत बुद्ध के ही समय में था। अच्छा, हमारा मूल धर्म जो है पूरे भारतवर्षियों का तो मूल वंश हमारा था, बौद्ध धर्म ही था। वो तो बाद में आया ना। आप जो हिंदू धर्म की बात करते हैं उसको उठा के इतिहास देखिए, बहुत बात की बात है। उस समय हिंदू नाम का था ही नहीं, हिंदू धर्म कोई था ही ना जी। अच्छा, इसमें एक सवाल और निकलता है, आप बौद्धिस्ट विचारधारा को मानते हैं, आज के समय में तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह का धंधा चलाने लगे जी। बौद्धिस्ट विचारों से। आप भी, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, तो ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, अब ऑन द कैमरा भी वो बात ला दे रहे हैं कि इस बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए आपको किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगी। मगर यहाँ पर कई लोगों ने धंधा भी शुरू कर दिया है, और बताया जा रहा है कि कई बहरूपिये भी भंते बनकर अब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक दुकान चलाने लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं, जैसे कि हर धर्म में, कुछ धर्म के नाम पे कुछ पाखंडी घुस जाते हैं। हर धर्म में A to Z, अपना भारतवर्ष में जितने धर्म हो, चाहे बाहर के देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, आर्थिक मोह की वजह से वो घुसपैठिया उस धर्म के नाम पर लेकर घुस जाते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समाज का कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे कोई शंका नहीं करता, उस पर कोई शक नहीं करता। वो जो भी बोलता है वो आंख मूंद के मान लेता, जिसको कहते हैं धर्मांधता। तो धर्मांधता तो हर धर्म में है, वही आपका बुद्ध धर्म में भी है, सारे धर्मों में है। तो कुछ लोग अपनी जो है रोटी सेकने के लिए, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से रोटी सेकने के लिए, उसमें घुस जाते हैं। और ना तो बाबा साहब की सही बात बताते हैं, ना धर्म की बताते हैं। वो क्या करते हैं, एक विशेष धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे ताकि वो धर्म वाले इनसे नाराज हों। भाई ये भी बहुत हुआ ना, हम एक प्रति दूसरे को लड़ाना हो तो दूसरे की बुराई करें। बात समझने की जरूरत है, बड़ी बारीक बात है, नाम नहीं ले सकते क्योंकि राजनीतिक बात नहीं हो रही। हाँ, दूसरे को हमने कह दिया कि फला तो ये तो ऐसा है, ये में ये बुराइयां, वो बुराइयां, आप बी की तरफ जाइए। अब ए वाला जो सुनेगा तो स्वाभाविक है उसको नाराजगी आएगा। बिल्कुल भाई, आप हमारे बारे में कुछ बोलोगे, हमको नाराजगी होगी, और उसमें क्या होगा, दोनों में तनाव होगा। तो इसमें क्या, भाईचारा नष्ट होगा, खत्म होगा। फिर उसमें कुछ और भी चीजें होंगी, तो हम भाग के कहाँ जाएंगे, उन्हीं वहां पर वो भंते के पास जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी से की, सौदा कर दिया, सौदा किया, उन्होंने सौदेबाजी करी, और सौदेबाजी करके अपनी दुकान चमका ली। बहुत बड़ी दुकानें चल रही, बहुत बड़ी चल रही है, बहुत जगह चल रही है, बाहर भी जाते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो जाते हैं। क्या है ना, बौद्ध धर्म में किसी चीज की मनाही नहीं है, बस उनका एक चीज कहना है कि किसी प्राणी को नुकसान ना हो, समाज को नुकसान ना हो, देश को नुकसान ना हो। ये चीजों से जहां इंसानियत खत्म होती है। महात्मा बुद्ध ने कभी कोई मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें तो की नहीं, मतलब कहते हैं सरल आदमी ही अच्छा ज्ञान दे सकता। भंते को वही तो देगा जो सरल, वही होना चाहिए। भंते का मतलब है सादा जीवन, उच्च विचार और सदाचार की बातें बताना, पंचशील की बातें बताना लोगों को, और उस पे अमल करना। पंचशील की बात, जिस आप देखिए देश में, भारतवर्ष के अलावा आप जाइए, 28 कंट्री हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री है, और उन सब में यही वैज्ञानिक धर्म है।
वहां कोई और नहीं है, और वो दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देश है। अच्छा, विकसित होने के लिए मानवता की ओर अपने आसपास कुदरत का ख्याल रखना है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, इस कुदरत के बोली लगाने वाले लोग आए दिन पेड़ लगाते हैं, फिर उस पेड़ को देखो कुछ वक्त बाद उस मैदान से गायब दिखता है। मगर आप चाहें तो अपने आप से उस चीजों को संवार सकते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह से मौसम ने अब हलचल ली है, ठंडा और गर्म का समय बदलने लगा है। अभी नवंबर चल रहा है सर, जी, वो अक्सर ही ठंडा आ आ जाया गया करता है एक था, तरह से। हाँ, मगर ठंडा इस वक्त नहीं है, आज के समय में नहीं आ रहा नहीं है। है। तो कहीं ना कहीं आप नेचर से खेलेंगे, तो नेचर जब आपसे खेलेगा तो हालात बहुत बुरे होंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद, और चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।